नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोटोन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 1 बाय 1 चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाते आ रहे हैं और यह 9th चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि 9th चैप्टर है अभिनय और इसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें मात्र 30 ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभिनयों में उत्तरी दिन के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की है। देखिए, इसमें लिखा गया है कि लेखक ने कितने गद्य की रचना की है। देखिए इस सबसे कि लेखक ने कितने गद्य की रचना की है। इसका आंसर है ए 27। लेखक ने 27 गद्य की रचना की है। ठीक है, लेखक ने कितने गद्य की रचना की है? 27। चलिए अब देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है ल माद मोजले द अभिनय किसकी कृति है। देखिए, यह जो कृति है वह किसकी कृति है? तो यह अशोक वाजपेयी नहीं है। जिसे किसकी कृति है यह? देखिए, हम ऑप्शन पढ़ते हैं। लियोनार्दो या विकासो, रविंद्रनाथ टैगोर या विंसेंट वैन गो, किसकी यह रचना है? देखिए आप लोग कि यह पिकासो की रचना है। ठीक है, यह किसकी रचना है? यह पिकासो की रचना है। यह पिकासो की रचना है। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए है 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक या 14वीं सदी के फ्रेंच क्रांति तक। ठीक है, इसका आंसर सुनिए। इसका आंसर है डी 14वीं सदी के फ्रेंच क्रांति तक। 14वीं सदी से स्टार्ट हुआ और कब तक? फ्रेंच क्रांति तक। देख लीजिए, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है अभिनय कहाँ स्थित है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है अभिनय कहाँ स्थित है। ठीक है, फ्रांस में है, रूस में है, भारत में, मिस्र में। ठीक है, अभिनय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा अभिनय फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है? फ्रांस में। अभिनय फ्रांस में स्थित है। ठीक है, अभिनय कहाँ स्थित है? फ्रांस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? देखिए, अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, 18 अप्रैल 1861 ईस्वी में, 15 जनवरी 1885 ईस्वी में या 20 मार्च 1912 ईस्वी में कब हुआ था? ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 16 अप्रैल 1941 ईस्वी में। 16 जनवरी 1941 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है अभिनय पाठ के लेखक का क्या नाम है? अभिनय पाठ के लेखक का नाम क्या है? देखिए, ऑप्शन सुनिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज, अशोक वाजपेयी या भीमराव अम्बेडकर। तो इसका आंसर होगा अशोक वाजपेयी। ठीक है, यह क्या है? अभिनय पाठ के लेखक हैं। देखिए, अभिनय पाठ के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा सी अशोक वाजपेयी। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, ऑप्शन सुनिए। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, मध्य प्रदेश। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। चलिए, ऑप्शन बी। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अशोक वाजपेयी की लगभग कितनी
मौलिक और संपादित कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं? अशोक वाजपेयी की कितनी मौलिक और संपादित कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं? 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4 दर्जन। कितनी दर्जन प्रकाशित हो चुकी है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, 3 दर्जन। 3 दर्जन क्या है? प्रकाशित हो चुका है मौलिक और संपादित कृतियाँ। ठीक है, इसका आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अविनियो कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है? देखिए कह रहा है अविनियो कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। ठीक है, उत्तरी फ्रांस, दक्षिणी फ्रांस, उत्तरी अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कहाँ का यह मध्ययुगीन मठ है? तो इसका आंसर होगा बी, दक्षिण फ्रांस। दक्षिण फ्रांस के यह मठ ईसाई है। ठीक है, ईसाई मठ है, दक्षिण फ्रांस के हैं। चलिए ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। कहाँ गया? ऑप्शन बी। चलो क्वेश्चन नंबर 10, अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या है? अब यहाँ पूछ रहा है अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या है? कमला देवी, विमला देवी, निर्मला देवी या लीला देवी? ठीक है, अशोक वाजपेयी के माता जी का नाम क्या है? देखा जाए यहाँ पर, इसका आंसर होगा सी, निर्मला देवी। निर्मला देवी इनके माता जी का नाम है। चलिए अब देखिए लिखा है अशोक वाजपेयी की पिता का नाम क्या है? अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या है? देखा जाए, ऑप्शन सुनिए, श्यामानंद वाजपेयी, रामानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी या देवानंद वाजपेयी। इनके पिताजी का नाम क्या है? देखिए इनके पिताजी का नाम है परमानंद वाजपेयी। ठीक है, परमानंद वाजपेयी इनके पिताजी का नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विलनवा व देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है? विलनव लव वन्नियों का अर्थ क्या है? ठीक है, विलनव लव वन्नियों का अर्थ क्या है? ये देखिए, वानियों का नया आदमी, वानियों का नया गांव, वानियों की नदी या वानियों का पर्वत। इसका अर्थ यह है कि वानियों का नया गांव। इसका अर्थ होता है वानियों का नया गांव। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। यह कह रहा है एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? एक पतंग अनंत में यह किसकी रचना है? गुरु नानक मूले की रचना है, यतीन्द्र मिश्रा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या अशोक वाजपेयी? यह किसकी रचना है? तो यह अशोक वाजपेयी की रचना है। ठीक है, एक पतंग अनंत में यह किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? ठीक है, ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन है स्वामित्व, यंग इंडिया, प्लाज्वजन्य या नट रंग। ठीक है, किस पत्रिका का संपादन किया है? ठीक है, देखिए इसका आंसर होगा स्वामित्व। ठीक है, किस पत्रिका का संपादन किया है? तो इसका आंसर होगा स्वामित्व पत्रिका का संपादन इन्होंने किया है। ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट, देखिए अविन्यू दक्षिण फ्रांस का एक पुराना है ... देखिए यह एक पुराना क्या है? यहाँ पे ... लगा दिया, आपको यह बताना है। ठीक है, यह पुराना क्या है? बौद्ध मठ है, शहर है, समानांतर मठ है या गुरुकुल है? यह क्या है? ठीक है, आपको बताना होगा कि अविन्यो दक्षिण फ्रांस का एक पुराना है।
तो यह एक शहर है, ठीक है। यह क्या है? शहर है। यह क्या है? शहर। देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, अविनियो किस नदी के किनारे है? देखिए यह पूछ रहा है अविनियो किस नदी के किनारे है। ऑप्शन सुनिए, ए सोन, रोन, झेलम, ठीक है। अविनियो किस नदी के किनारे है? अविनियो किस नदी के किनारे है? चलिए आपसे पूछा अविनियो किस नदी के किनारे है, सोन, रोन, झेलम या माइनस, ठीक है। अविनियो किस नदी के किनारे है? तो इसका आंसर होगा रोन नदी, ठीक है। रोन नदी के किनारे है। रोन नदी के किनारे है कौन? अविनियो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। चलिए देखिए लासंज क्या है? लासंज क्या है? एक इमारत, पर्वत, ईसाई मठ या मेरा शत्रु। लासंज क्या है? यह एक ईसाई मठ है, ठीक है। यह क्या है? ईसाई मठ है लासंज। लासंज क्या है? कोई आपसे पूछे तो आप क्या कहिएगा? लासंज ईसाई मठ है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ईसाई मठ। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। देखिए कह रहा है आंद्रे ब्रेतो क्या है? आंद्रे ब्रेता क्या है? ऑप्शन सुनिए, कवि, कथाकार, रंगकर्म या रंग संगीतकार। यह क्या है? ठीक है, तो यह एक कवि है। आंद्रे ब्रेत यह क्या है? एक कवि है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यह एक कवि है। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए कह रहा है का पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना की प्रस्तुति अभिनयों में किया जाने वाला था? देखिए कह रहा है पीटर ब्रुक की कौन सी विवाद रचना की प्रस्तुति अभिनयों में किया जाने वाला था? ऑप्शन सुनिए, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण। कौन सा अभिनयों में किया जाने वाला प्रस्तुति था पीटर बुक का? तो देखिए इसका आंसर होगा बी, महाभारत। यह महाभारत प्रस्तुत करने वाले थे किस में? अभिनयों में। पीटर बुक क्या कौन करने वाले थे? पीटर ब्रुक। पीटर ब्रुक करने वाले थे अभिनयों में प्रस्तुति महाभारत का। ऑप्शन बी, महाभारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए। कह रहा है का किसने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था? कह रहा है का किसने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था? ठीक है, यानी किला किसने बनवाया था? ऑप्शन सुनिए, डच शासकों ने, फ्रेंच शासकों ने, यूनानी शासकों ने या एथेन शासकों ने? किसने किला बनवाया था? किला किसने बनवाया था? तब फ्रेंच शासकों ने किला बनवाया था नज़र रखने के लिए। फ्रेंच शासक चाहते थे कि हम उन पर नज़र रखें, इसीलिए उन्होंने क्या बनवाया? किला बनवाया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर बी हो जाएगा, फ्रेंच शासक। देखिए कह रहा है काथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। काथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। ऑप्शन सुनिए, शत्रुज, ला शत्रुगृह, ला शत्रुज या लाल शत्रु ला। इसका ऑप्शन यही है, आपको आंसर बताना है। आंसर होगा इसका सी, ला शत्रुज। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, ला शत्रुज। ठीक है, काथुसियन का संप्रदाय का ईसाई मठ था। ईसाई इनका अपना ईसाई मठ था। ठीक है, उसका नाम क्या था? ला शत्रुज, उनका ईसाई मठ का नाम था। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है? देखिए कह रहा है नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है?
अब बताइए, अगेय की, अशोक वाजपेयी की, शांति प्रिया देविदा की या विधा निवास मिश्र की, यह किसकी कृति है? यह अशोक वाजपेयी की कृति है। किसकी कृति है? अशोक वाजपेयी की कृति है। द्विवेदी है, अशोक वाजपेयी की यह कृति है। चलिए, नदी के किनारे एक नदी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है, शहर अब भी संभालना है, कृति किसकी है? देखिए कृति का नाम है शहर अब भी संभालना है। शहर अब भी संभालना है। देखिए कह रहा है क्या? शहर अब भी संभावना है। शहर अब भी संभावना है, यह किसकी कृति है? आपको बताना है यह किसकी कृति है। ए विमल मिश्र की कृति है, उपेंद्र नाथ की कृति है, या गिरिधर गोपाल की, या अशोक वाजपेयी की कृति है। यह किसकी कृति है? तो यह अशोक वाजपेयी की कृति है। देखिए किसकी कृति है? अशोक वाजपेयी की कृति है। शहर अब भी संभालना है, संभावना है, सॉरी संभावना है, ठीक है। शहर अब भी संभावना है, अशोक वाजपेयी की प्रमुख फेमस कृति है अशोक वाजपेयी की। शहर अब भी संभावना है। देखिए कुमार गंधर्व क्या है? कुमार गंधर्व क्या है? ऑप्शन सुनिए, गीतकार, शास्त्रीय गायक, या कलाकार, या चित्रकार। यह शास्त्रीय गायक है, कलाकार है, चित्रकार है, या गीतकार है? यह क्या है? तो यह एक शास्त्रीय गायक है, शास्त्रीय गायक है, सॉरी गायक है। यह कौन से गायक है? शास्त्रीय गायक। आगे की ओर बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिए अशोक वाजपेयी ला शतरंज में कितने दिनों तक रहे? अशोक वाजपेयी ला शतरंज में कितने दिनों तक रहे थे? 29 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 20 दिन। कितने दिन तक रहे थे? ठीक है, देखिए यह 29 दिन तक रहे थे। कितना दिन तक रहे थे? यह 29 दिन तक। 29 दिन तक यह रहे थे ला शतरंज में। यह 29 है, 29 दिन, लेकिन यहाँ पे 19 है, गलती दिखा शायद 29 है। थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हो रहा है, यह 29 है कि 19 है, इसमें थोड़ा डाउट है कि यह 29 है कि 19 है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यह 29 है कि 19 है, लेकिन यह 29 होना चाहिए, चाहे 19 होना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारे टेक्निकल विभाग कह रहे हैं कि यह 19 होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए हम इसको 19 मार देंगे। चलिए, ज़्यादा सोचने के बजाय इसका आंसर चला हो जाएगा 19 दिनों तक रहे थे, ठीक है, 19 दिनों तक यह रहे थे। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? ऊपर ही आया था क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। देखिए ना, ए आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सब टेक्निकल विभाग का गलती है, आप लोग बढ़िया से इसको प्रिंट करके ले आइए, ठीक है। देखिए दोस्तों, हटो ने देखिए अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितने रचनाएं की है? देखिए कह रहे अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? यह पूछ रहा है कि कुल कितनी रचनाएं उन्होंने की हैं, कब से? 24 अक्टूबर से 10 नवंबर
94 तक उन्होंने कितनी अपनी रचनाएं की हैं? देखिए ऑप्शन है 5 कविताएं 7 गद्य, 15 कविताएं 17 गद्य, या 25 कविताएं 27 गद्य, 35 कविता या 27 गद्य। इन्होंने कितनी रचनाएं की हैं? देखिए इन्होंने 35 कविताएं और 27 गद्य की हैं। 35 कविता और 27 गद्य, 35 कविता और 27 गद्य की है इन्होंने, ठीक है। 35 कविता और 27 गद्य इन्होंने किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, अविनियो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। अविनियो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है संगीत केंद्र, कला केंद्र, नृत्य केंद्र या श्रवण केंद्र। यह एक प्रमुख क्या रहा है? प्रमुख यह एक कला केंद्र रहा है, ठीक है। यह क्या रहा है? एक कला केंद्र, यह प्रमुख रहा है अविनियो, ठीक है। फ्रांस का यह कला केंद्र है। इसका आंसर हो जाएगा बी, कला केंद्र, यह प्रमुख है। अब देखिए पिकासो की प्रसिद्ध रचनाएं का शीर्षक है। पिकासो की प्रसिद्ध रचनाएं का शीर्षक है विलनवा ल वर्नियो, या ल माद मोजले द वर्नियो, या ला शत्रुज, या नदी के किनारे भी नदी है। यह कौन सा शीर्षक रहा है? तो इसका शीर्षक के नाम है, शीर्षक के नाम है द माद मोलेज, द माद मोलेज द वनियो, ठीक है। वनियो, द माद मोलेज द वनियो, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी, द माद मोलेज द वनियो, ठीक है। इसका आंसर बी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13, और यह सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। देखा जाए देखिए यह लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? आंसर देखिए, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, नदी के किनारे भी है नदी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर है, इसका आंसर क्या है? सॉरी, इसका आंसर है ए बी दोनों। इसका आंसर क्या है? ए बी दोनों, ठीक है। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर या नदी के किनारे, यह दोनों अशोक वाजपेयी की रचना है, ठीक है। देखिए, और इसमें रचनात्मक प्रतिभा भी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और इस सेशन को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आपको यह क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए।